अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग आज के लेक्चर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिसका नाम है हल्की मजबूरी के फ़िक्रे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मजबूरी के फ़िक्रे क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे हल्की मजबूरी के फ़िक्रे क्या होते हैं। जैसे मजबूरी के फ़िक्रे प्रेजेंट में भी होते थे, पास्ट में भी होते थे, फ्यूचर में भी होते थे, इस तरह हल्की मजबूरी के फ़िक्रे भी प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में देखेंगे होते हैं या नहीं आगे जाके। और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस शीट्स भी देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हल्की मजबूरी के फ़िक्रे आपके पास प्रेजेंट में आ जाएं तो उनकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी पढ़ना है, पढ़नी है, पढ़ने हैं। हेल्पिंग वर्ब is to, am to and are to। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने पहले भी इस टेबल की बात की थी कि जब हम लोगों ने मजबूरी के फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो परफेक्ट वाली रो से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के साथ में उनके टू लगा देना है। लेकिन जब हम लोगों ने हल्की मजबूरी के फ़िक्रों के लिए हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो उसके लिए हम लोगों ने ये कंटिन्यूस वाली जो रो है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के इनके साथ टू लगा देना है। तो मैंने यही काम किया कि जब प्रेजेंट की हल्की मजबूरी देख रहा हूँ तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स जो सी हैं इज़, एम, आर, उनको उठा के उनके साथ टू लगा दिए। इसी तरह जब मैं पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स को देखूँगा, पास्ट में जब हल्की मजबूरी को देखूँगा तो पास्ट कंटिन्यूस से फॉर्म ऑफ वर्ब्स को उठाऊँगा और उनके साथ टू लगा दूंगा। इसी तरह ही फ्यूचर के साथ भी किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बात ये की है कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो इज़ टू, एम टू और आर टू, मतलब इज़, एम, आर के साथ हम लोगों ने टू लगा देना। अब आइए इसकी प्रैक्टिस शीट देखते हैं ताकि हम लोगों को मज़ीद समझ आ जाए कि सेंटेंसेस को हल्की मजबूरी के फ़िक्रे में बनाना कैसे है। तो पहला जुमला हमारे पास है, असलम को पानी पीना पड़ना है। असलम हमारे घर आएगा तो उसको खाना पीना, भाई उसकी जो रिस्पेक्ट है वो आएगा हमारे घर, खाना पीना है वो उसको खाना पीना ही पड़ना पड़ेगा। हमारे घर आके कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं होता कि वो चला जाए, जब वो भी आएगा तो उसको पानी पीना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, असलम इज़ टू ड्रिंक वाटर। तो ये देखिएगा इज़ टू, ये हल्की मजबूरी को शो करेगा कि भाई अगर वो हमारे घर आया तो उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, उसको पानी शानी पी के खाना पीना खा के तो फिर जाना पड़ेगा। इसी तरह ही जो दूसरा जुमला है हमारे पास वो क्या है, अली को स्कूल जाना पड़ना है। अली अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो ज़री बात है पढ़ने के लिए उसको स्कूल जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्की मजबूरी या मजबूरी का सहारा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अली इज़ टू गो टू स्कूल। हमारा आज का थर्ड फिक्रा देखिएगा, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। ये इसको काट दीजिएगा, ठीक है। मुझे कपड़े धोने पड़ने हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ने हैं। तो क्या आ जाएगा, आई एम टू वॉश क्लॉथ्स, आई एम टू वॉश क्लॉथ्स। और इसी तरह ही आज का हमारा आखिरी फिक्रा है, हमें बाज़ार जाना पड़ना है। क्या हो जाएगा, वी आर टू, वी के साथ आपको पता है आर लगता होता है और आई के साथ एम, वी आर टू गो टू बाज़ार।
ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हल्की मजबूरी के प्रेजेंट में फ़िक्रे। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट में हल्की मजबूरी के फ़िक्रे किस तरह बनाए जाते हैं। अगर पास्ट में हल्की मजबूरी के फ़िक्रे आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? पढ़ना था, पढ़नी थी, पढ़ने थे। हेल्पिंग वर्ब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस की उठा के साथ में टू लगा देंगे, वाज टू और वर टू। तो चलिए आइए हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस शीट देखते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। असलम को पानी पीना पड़ना था। असलम वाज टू ड्रिंक वाटर। अली को स्कूल जाना पड़ना था, इसलिए वो आज जल्दी उठा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? अली वाज टू गो टू स्कूल। आमना को कपड़े धोने पड़ने थे। आमना वाज टू वॉश क्लॉथ्स। हमें बाज़ार जाना पड़ना था। वी वर टू गो टू बाज़ार। ये थे डियर स्टूडेंट्स आपके पास पास्ट में हल्की मजबूरी की प्रैक्टिस शीट। अब हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्यूचर में हल्की मजबूरी का कभी फ़िक्रा नहीं बन सकता। जो अल्लाह ताला के सेंट्स होते हैं, वली होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। वो एक प्रेडिक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कॉमन पीपल जो उनसे होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती कि हम लोग हल्की मजबूरी के फ़िक्रे फ्यूचर में बना सकें। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी हल्की मजबूरी का फ़िक्रा नहीं बनता। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।